ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभु जी, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 55वें श्लोक का अध्ययन किया, वह थोड़ी वार्तालाप की, थोड़ी चर्चा की। अब हम 56वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समाधि के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन जी को। तो अपने उपदेश को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे इस भव्य श्लोक के अंदर अर्जुन जी से कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो बहुत ही भव्य श्लोक। दुखेषु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोध तथा क्रोध से, वीत राग भय क्रोधा स्थित धी स्थिर मन वाला मुनि उच्चते कहलाता है। जो तय त्रापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो तय त्रापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वीत राग भय क्रोधा, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, महाभारत वन पर्व। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों त्रापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है।
वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति न राग होता है, किंतु कृष्ण भावना मृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु दुख में, अनुद्विग्न मनः, विघ्न अनुद्विग्न, उद्विग्न विचलित हुए बिना, अनुद्विग्न। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा। तो जो मनुष्य दुख में विचलित नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुख के अंदर अत्यधिक रुचि नहीं रखता, सुखेषु विगत स्पृहा, वीत मुक्त, राग भय क्रोधा, राग आसक्ति, भौतिक आसक्ति, राग भय और क्रोध से जो व्यक्ति मुक्त होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भया क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित मन वाला मुनि दुखेषु तीनों तापों में, त्रयताप तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति भय क्रोध, स्थित धी मुनि उच्चते कहलाता है। उच्चते जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन वाला मुनि। तो बहुत ही भव्य श्लोक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं अपने तात्पर्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भव्य श्लोक का बहुत ही अच्छा वर्णन व्याख्यान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को बता रहे हैं, मुनि स्थित धी। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, समाधिस्थस्य स्थित धी स्थित प्रज्ञस्य। तो भगवान श्री कृष्ण जो है और लक्षणों का ऐसा व्यक्ति जो स्थित धी, जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थित है, समाधि में स्थित है, उसके लक्षणों को भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दुखेषु जो दुख के अंदर, तो दुख जो होते हैं भौतिक जगत के अंदर, वह त्रयताप, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो कष्ट मनुष्य को इस भौतिक जीवन में या भौतिक संसार में मिलते हैं, वो उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसीलिए उन्हें त्रयताप भी कहा जाता है, कहकर संबोधित किया जाता है। तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट, दुख होना इस संसार के अंदर, उसका अर्थ है मनुष्य किसी कष्ट से गुजर रहा है। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट, तो जो मनुष्य दुख के अंदर, जिसका मन उद्विग्न, जिसका मन विचलित नहीं होता, और सुखेषु विगत स्पृहा, और भौतिक सुख के अंदर जो अत्यधिक रुचि नहीं रखता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो मनुष्य वीत राग भया क्रोधा, जो राग भय और क्रोध से वीत मुक्त है, ऐसा व्यक्ति स्थित धी, ऐसा व्यक्ति जो है उसका मन जो है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, या वह कृष्ण भावना भावित हो चुका है, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। स्थित धी मुनिरुच्यते, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है।
तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, मुनि, मुनि शब्द का जो अर्थ होता है वह ऋषि और मुनि। तो ऋषि जो होते हैं वे सदैव अपने स्थूल शरीर से तपस्या करने में रत रहते हैं, और मुनि जो होते हैं वे मानसिक। तो जो व्यक्ति शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित चिंतन करना मुनि का कार्य, तो मुनि जो होते हैं वे मन से तपस्या, और ऋषि जो होते हैं वे शारीरिक तपस्या। तो जो मन को उद्वेलित कर सके अनेक प्रकार से शुष्क चिंतन के लिए, और चिंतन जो किया जाता है वह किसी मत पर पहुंचने के लिए, तो जो अपने मन को शुष्क चिंतन के लिए अनेक प्रकार से उद्वेलित कर सके उसे मुनि कहा जाता है। और शास्त्रों में उल्लेख है, नाचासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। प्रत्येक मुनि अलग का दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोणों से मुनि जो होते हैं वे सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं अपने चिंतन के माध्यम से। तो जब तक एक मुनि का मत दूसरे मुनि से भिन्न नहीं होता उसे वास्तविकता के अंदर वो वास्तविक मुनि नहीं कहलाता। यदि उसका मत पूर्णतया दूसरे मुनि से मेल खाता है तो वह उसका अनुयायी। तो प्रत्येक मुनि का दृष्टिकोण जो होता है तभी वह वास्तविक रूप के अंदर उन्हें मुनि कहा जा सकता है। तो स्थित धी मुनि, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जिस स्थित धी मुनि की यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वह मुनि अन्य मुनियों से भिन्न है। क्योंकि जो स्थित धी मुनि जो कृष्ण भावना मृत में स्थित है, जिसका मन कृष्ण भावना मृत में, ऐसे मुनि का मन जो है वह स्थिर रहता है, क्योंकि वह पूर्ण सत्य को पहचान चुका है, परम सत्य को। ऐसा मुनि परम सत्य को जान चुका है, पहचान चुका है, उसे परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वासुदेवम सर्वमिति स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा मुनि जो होता है वह प्रशांत, उसका मन पूर्णतया शांत, प्रशांत निःशेष मनोरथांतर, वह मन के रथ पर और सवार होकर चिंतन अधिक भौतिक चिंतन करने में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, श्रीमद् भागवतम जो है वेद व्यास जी ने रचना की, वे भी महामुनि, स्वयं भगवान के अंशावतार। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें महामुनि की उपाधि। तो श्रीमद् भागवतम जो है, क्योंकि उनका मन, श्रील व्यास देव जी का मन जो है वह सदैव वे परम सत्य के ज्ञाता हैं, वे परम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञाता हैं, इसीलिए उनका मन जो है वह भगवान के चिंतन में, उनका मन भौतिक चिंतन में ना रहकर भगवान के चिंतन में, वह जीवों के उद्धार, इसीलिए उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान के गुण कर्म, दैविक गुण दैविक कर्मों का उल्लेख है, कि उन्होंने रचना करी। तो ऐसा मुनि जो भगवत ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है, कृष्ण भावना मृत में स्थित है या स्थिर है, उसका मन जो होता है वह स्थिर रहता है, प्रशांत, निःशेष मनोरथांतर। और ऐसा मुनि सदैव जो है वह राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर, राग का अर्थ है हम सब उन कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं जो हमें, हमारे भौतिक इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, जो हमारे भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन को सुख प्रदान करते हैं, हम उन कार्यों को करने के लिए आसक्त रहते हैं, इसी को राग कहा जाता है। और जिन कार्यों के द्वारा या जिन वस्तुओं के द्वारा हमारे भौतिक इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचता, हमारे भौतिक मन को सुख नहीं पहुंचता, हम उन कार्यों को करने के लिए हमारी रुचि नहीं रहती, उन कार्यों को करने में हमारी रुचि नहीं रहती, अथवा उन कार्यों के प्रति हमारे
मन में विराग रहता है। तो राग का अर्थ है उन कार्यों को, उन वस्तुओं के लिए आसक्त रहना जो इंद्रिय तृप्ति, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं। और विराग का अर्थ है तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो चुका है, जो कृष्ण भावना मृत में स्थिर है, वह राग और विराग से पूर्णतया मुक्त होता है, क्योंकि उसका मन कृष्ण में, उसका मन जो होता है वह कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वह अपना पूरा जीवन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं, वह राग और अनुराग से इसलिए मुक्त होता है क्योंकि वह अपना पूरा जीवन जो है वह कृष्ण को समर्पित कर चुका होता है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसका पूर्ण जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित है, तो वो जब उसके प्रयास असफल, जब भगवान की संतुष्टि के लिए वह कार्य कर रहा होता है और उसके प्रयास असफल भी होते हैं, तब भी वह क्रुद्ध नहीं होता। तो जैसा कि पूर्व तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि अर्जुन जी का जय और पराजय से कोई सरोकार नहीं है। जय और पराजय क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो इसलिए जय और पराजय जो है वह कृष्ण के चिंतन का विषय है। तो जब मनुष्य कृष्ण को या परमेश्वर को, परम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो उसका जय और पराजय से कोई सरोकार नहीं रहता, और इसीलिए वह विपरीत स्थितियों में असफलता हाथ लगने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। तो वीत राग भया, और ऐसा व्यक्ति सदैव सन्नद्ध रहता है भगवान की सेवा करने के लिए, वह सदैव तत्पर रहता है, सन्नद्ध रहता है, और वह भय से मुक्त होता है। वह बिना किसी भय के, जब उसे जीवन के अंदर दुख मिलता है तो वह उसको भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में के अंदर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। यदि किसी व्यक्ति को भौतिक जीवन में कष्ट प्राप्त हो रहा है या भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है, तो वह उसके पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों के आधार पर, वे उसके पूर्व कर्मों के कर्मफल मनुष्य को सुख और दुख, भौतिक सुख या दुख प्रदान करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतया ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, आत्म व परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है। तो वह भली भांति जानता है कि उसको अगर यदि उसे भौतिक जीवन में कष्ट प्राप्त होते हैं, दुख प्राप्त होते हैं, तो वह भली भांति जानता है कि वह उसके पूर्व पाप कर्मों के आधार पर उसे मिल रहे हैं, और वह उसे भगवान की कृपा के रूप में, वह यह सोचता है, एक भगवत भक्त यह सोचता है कि वह इससे अधिक दुखों के लिए योग्य था, परंतु भगवत कृपा से उसके जो कष्ट हैं वो रंच मात्र, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं टोकन रिएक्शन, वह रंच मात्र रह गए हैं, वो भी उसे कुछ शिक्षा देने के लिए उसके जीवन में आते हैं। और जब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जीवन के अंदर भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, तब वह उसका श्रेय भी वह भगवान को देता है। वह अधिक भगवान को धन्यवाद देकर वह यह सोचता है कि उसे भगवत सेवा करने के लिए यह सुखद स्थिति परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है। तो स्थित धी मुनि, जिसका मन कृष्ण भावना मृत में स्थिर होता है, वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति दुखेशु अनुद्विग्न मनः, उसका मन दुख के अंदर विचलित नहीं होता और सुख के अंदर भी वह अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता, और वह पूर्णतया भौतिक राग, विराग व भय और वीत राग भय क्रोध से मुक्त होता है। तो मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके।
कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक वह एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग, सृजनात्मक चिंतन। तो मुनि जो होते हैं वे कुछ न कुछ तथ्य भौतिक उपलब्धि के लिए जो है मन को उद्वेलित करते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है या कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति होता है, ऐसा मुनि जो है वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरंथांतर कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को, इन तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। तो महात्मा जो होते हैं उनका दृष्टिकोण, वे अपने आप को अधिक, तो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, जो इस सत्य को पहचान जाते हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, तो वे अपने आप को अधिक कष्टों के योग्य मानते हैं। वे सोचते हैं कि पूर्व के अंदर उन्होंने यदि भगवत सेवा की होती तो आज उन्हें इन कष्टों को नहीं झेलना होता। तो इसीलिए ऐसे महात्मा अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानते हैं, और वह देखता है कि सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है, जब उसको भौतिक सुख मिलता है, तो वह अपने को सुख के लिए अयोग्य मानता है। सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। उसका लक्ष्य जो होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति का लक्ष्य परमेश्वर की संतुष्टि, और वह भली भांति जानता है कि परमेश्वर की संतुष्टि में ही उसका कल्याण निहित है, और वह सदैव परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य में रत रहता है। अपने मन, कर्म तथा वचनों द्वारा वह सदैव परमेश्वर की संतुष्टि के कार्यों में रत रहता है। तो वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का भाव। किंतु कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति, या जिसने कृष्ण भावना भावित, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो चुका है, तो किंतु कृष्ण भावना मृत में स्थिर व्यक्ति ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। वीतराग भया क्रोधा स्थित प्रज्ञ स्थित धी मुनिरुच्यते। तो बहुत ही भव्य श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अगले सत्र के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण के अगले उपदेश को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के भव्य तात्पर्यों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती दिवांग सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।